हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है हमारी वो होने जा रही है माइक्रोटोम के बारे में। माइक्रोटोम या माइक्रोटोमी की क्लास है। माइक्रोटोम जो होते हैं एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होते हैं जब भी आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है वो एम्बेडेड हो जाता है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर एम्बेडिंग मीडिया क्या होते हैं, एम्बेडिंग कैसे होता है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका एम्बेडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपकी जो प्रोसेस आती है वो आती है माइक्रोटोमी की या माइक्रोटोम की, यानी कि सेक्शन कट करना रहता है हमें। तो टिश्यू सेक्शन को किस प्रकार से कट किया जाता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज होते हैं और किस प्रकार की कटिंग प्रोसीजर होता है, वो सब टेक्निक्स के बारे में हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोटोम जो होता है एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बिना हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर सेक्शन कट की जो प्रोसेस होती है वो नहीं की जा सकती। तो सेक्शन कटिंग करना रहता है जब भी हमें, तब हम माइक्रोटोम का यूज करते हैं। तो माइक्रोटोम के बारे में इस क्लास के अंदर हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, इस प्रकार का माइक्रोटोम होता है आपका, ये जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, इसका यूज किया जाता है। इसके पार्ट्स होते हैं ये सारे। ये इसका व्हील होता है, यहाँ से हम रोटेट करते हैं, हैंडल जिसको बोलते हैं हम। ये आपका रोटरी माइक्रोटोम है। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका रोटरी माइक्रोटोम है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, सबसे ज्यादा इसी का यूज करते हैं हम। तो माइक्रोटोम देखते हैं सबसे पहले हम। माइक्रोटोम माइक्रोटोम जो होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल साइज के अंदर हम क्या करते हैं, टिश्यू सेक्शन को कट किया जाता है। और टोम का मतलब होता है कट करना, ठीक है, कट या कटिंग। तो माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है फॉर कटिंग ऑफ टिश्यू सेक्शन, कटिंग ऑफ टिश्यू सेक्शन। कोई भी टिश्यू आया है आपका, उस टिश्यूज को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कट करना, यानी कि उसके स्मॉल पीस बनाना। तो उसके लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा आपका माइक्रोटोम। तो माइक्रोटोम जो है काफी स्मॉल पीस के अंदर या स्मॉल साइज के अंदर, कितनी स्मॉल साइज के अंदर ये कट कर सकता है टिश्यूज को। ये आपका जनरली जो यूज होता है 3 to 5 माइक्रोन साइज के हम कट करते हैं। जितने भी आपके टिश्यू सेक्शंस आते हैं, तो उसको अगर कट करना हो स्मॉल साइज के अंदर, तो ये एक एवरेज साइज होती है। जनरली हम टिश्यू को 3 to 5 माइक्रोमीटर की साइज के अंदर कट करते हैं। और अगर आपके पास और ज्यादा थिन सेक्शंस की नीड है, तो ऐसी कंडीशन में आपका 10 नैनोमीटर के अंदर भी ये कट कर सकता है। और जनरली हाईएस्ट क्वांटिटी जो रहती है, हाईएस्ट साइज जो रहती है, वो 16 माइक्रोन तक की होती है। तो 5 to 16 माइक्रोन जो होती है आपकी एवरेज साइज होती है, यहाँ तक हम कट कर सकते हैं। तो जनरली जो यूज होता है वो इसी साइज के अंदर हम कट करते हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर की साइज में। बाकी 5 to 16 माइक्रोन तक की साइज के अंदर आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है वो माइक्रोटोम कट करके दे देता है। इसके अलावा और लेस साइज में चाहिए, ठीक है, अगर अपने को कम क्वांटिटीज में चाहिए, जो साइज होता है नैनोमीटर की साइज में चाहिए, इतनी थिन भी चाहिए अगर 10 नैनोमीटर, तो ये आपका जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर काफी थिन सेक्शंस की नीड होती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम नैनोमीटर की साइज के अंदर उसको कट करते हैं। ये आपका माइक्रोमीटर की साइज के अंदर ही 3 to 5 माइक्रोमीटर की साइज के अंदर जनरली टिश्यू सेक्शन को कट किया जाता है, चाहे आपका किसी प्रकार का टिश्यू सेक्शन हो। जो कि अगर आपका हिस्टोपैथो के अंदर आया है, तो यही अप्रोप्रिएट साइज होती है, एवरेज साइज। हम इसी साइज के अंदर टिश्यूज को कट करते हैं। बाकी और भी अगर लार्ज साइज में चाहिए, ज्यादा साइज के अंदर आपको टिश्यू सेक्शन को कट करना है, तो इस साइज का हम यूज करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना है, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट आते हैं हमारी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, जहाँ पे जिनका ऑब्जर्वेशन जो होता है स्पेसिमेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर किया जाता है। तो उसके लिए काफी जो साइज होती है वो हमें कम करना पड़ती है। 10 नैनोमीटर या 5 नैनोमीटर की साइज के अंदर भी टिश्यू सेक्शन को कट करने के लिए आपका माइक्रोटोम जो होता है इजीली कट कर देता है, वहां पे भी आपका माइक्रोटोम यूज होता है। तो माइक्रोटोम एक ऐसी डिवाइस है जिसके बिना सेक्शन कटिंग नहीं की जा सकती है, काफी इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं हम, ताकि सेक्शन जो है आपका अच्छी तरीके से कट हो पाए, टिश्यू सेक्शन। अब ये जो माइक्रोटोम होता है आपका, माइक्रोटोम का केयर एंड मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। केयर एंड मेंटेनेंस, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका सॉफ्ट क्लॉथ का यूज किया जाता है। क्लीन क्लॉथ का हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो आपके ऑपरेटिव पार्ट्स होते हैं या रोटेटरी पार्ट्स होते हैं माइक्रोटोम के अंदर, मैकेनिकल पार्ट्स जो आते हैं, जैसे कि आपका हैंडल आता है,
माइक्रोटोम का ये इस प्रकार यहाँ हैंडल होता है। यहाँ पे ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर है, इसको बोला जाता है आपका टिश्यू ब्लॉक होल्डर। जो स्मॉल पीस के अंदर आपने टिश्यू ब्लॉक बनाए थे एम्बेडेड, ये इस प्रकार से एल मोल्ड का हमने यूज किया था। ये एल मोल्ड के अंदर आपका टिश्यू सेक्शन जो था, वो टिश्यू जो एम्बेडेड टिश्यू जो था उसका पूरा ब्लॉक बन गया था, ये टिश्यू ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को क्या किया जाएगा, इस ब्लॉक होल्डर के अंदर रखा जाएगा। जैसे ही हम ब्लॉक होल्डर के अंदर इस टिश्यूज को रख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपकी न्यूज जो होती है माइक्रोटोम न्यूज, उसको यहाँ पे अटैच किया जाता है। और जैसे ही हम इस हैंडल को रोटेट करेंगे, धीरे धीरे हमारा जो साइज होती है, साइज हम यहाँ से सेट कर देते हैं। यहाँ पे साइज का सेटअप नॉब होता है, माइक्रोटोम नॉब जिसको बोलते हैं, जहाँ से हम साइज को सेट कर देते हैं। जैसे आपका साइज यहाँ से सेट हो जाता है, तो फिर आपको जिस लेवल का थिकनेस चाहिए वो आपका यहाँ पे अप्रोप्रिएट साइज के अंदर एक स्पेशल या फिक्स्ड साइज के अंदर हमें टिश्यू जो होता है काफी थिन सेक्शन के अंदर कट होता जाता है। जैसे हम हैंडल से रोटेट करते हैं, धीरे धीरे आपका टिश्यू सेक्शन कट होके यहाँ दिखाई देता है हमें। फिर हम इसको जो वाटर बाथ आता है उसके अंदर रखते हैं। तो आपके जो पार्ट्स होते हैं माइक्रोटोम के, उनका क्लीनिंग करना जरूरी होता है। सॉफ्ट क्लॉथ का यूज करते हैं, रोटरी पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स को हमें क्लीन करना रहता है। इसके साथ ही कोकोनट ऑयल जो होता है, कोकोनट ऑयल उसका हम यूज करते हैं अगर आपका हैंडल रोटेट नहीं हो पा रहा है, वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये आपका जो न्यूज होता है, यहाँ पे ये न्यूज मूवेबल होती है। तो यहाँ पे हमारा न्यूज और ब्लॉक होल्डर जो होता है, उनके लिए हम क्लीन करने के लिए सॉफ्ट क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ का यूज किया जाता है, कोकोनट ऑयल का यूज किया जाता है। और एक केमल हेयर ब्रश आता है, केमल हेयर ब्रश, उसका भी हम यूज करते हैं ताकि आपका जो अम, जहाँ पे आपने ये ब्लेड रख रखी है, ब्लेड के जो पार्ट्स होते हैं उनको अगर आपको क्लीन करना है, तो उसके लिए केमल हेयर ब्रश का यूज करेंगे हम। तो ये सारी चीजें केयर एंड मेंटेनेंस के अंदर आती है। तो माइक्रोटोम का केयर एंड मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर आपका माइक्रोटोम यूज में नहीं आ रहा है, तो इसी कंडीशन में उसे हमें सॉफ्ट क्लॉथ से कवर करना है, कवर बाई सॉफ्ट क्लॉथ। और प्लास्टिक कवर भी आते हैं आपके, तो प्लास्टिक कवर की हेल्प से भी हमें माइक्रोटोम को कवर करके रखना है जब भी इसका यूज नहीं हो रहा है। तो ये सारी केयर एंड मेंटेनेंस की चीजें हैं, इनका हमें विशेषकर ध्यान रखना है जब भी हम माइक्रोटोमी करते हैं तब। तो अब हम अलग अलग टाइप्स के माइक्रोटोम्स आते हैं आपके हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, उन सारे माइक्रोटोम्स के बारे में हम देखेंगे, डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं रोटरी माइक्रोटोम। रोटरी माइक्रोटोम एक कॉमन माइक्रोटोम है जो कि आपके हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। यही माइक्रोटोम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, रोटरी माइक्रोटोम जिसको बोलते हैं हम। और ये रोटरी माइक्रोटोम एक कॉमन डिवाइस है जिसकी हेल्प से हमें जिस प्रकार का टिश्यू सेक्शन कट करना है उसको उस साइज के अंदर हम कट करके उसका यूज कर सकते हैं। तो रोटरी माइक्रोटोम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये आपका रोटरी माइक्रोटोम है। यहाँ आपका ब्लॉक होल्डर होता है, ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर, इसको बोला जाता है टिश्यू ब्लॉक होल्डर। जहां पे हमारा जो टिश्यू ब्लॉक आया था, ये आपका टिश्यू ब्लॉक है, जो एम्बेडेड ब्लॉक है। इस टिश्यू ब्लॉक को हम कहाँ रखेंगे, इस ब्लॉक होल्डर के अंदर रखा जाएगा। ये ब्लॉक होल्डर ओपन करके हमें टिश्यू ब्लॉक को यहाँ रखना है। इसी वजह से ये ब्लॉक को होल्ड करने का काम करता है, इसलिए इसको ब्लॉक होल्डर बोला जाता है। ब्लॉक एडजस्टमेंट क्लैंप जिसको बोलते हैं, अगर आपका ब्लॉक सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाया है, या निफ जो होती है, ये आपकी निफ, निफ और ब्लॉक, नाइफ और ब्लॉक जो है, इन दोनों का हम एंगल सेट करके रखते हैं। यहाँ पे एंगल सेट करने के लिए जो होता है आपका ब्लॉक एडजस्टमेंट क्लैंप आता है, जिसकी हेल्प से आप ब्लॉक को एडजस्ट कर सकते हैं, टिश्यू ब्लॉक को। ये ब्लॉक, इसको एडजस्ट किया जाता है। रोटरी माइक्रोटोम जो होता है उसके अंदर आपका ब्लॉक जो होता है, टिश्यू ब्लॉक, वो मूवेबल होता है, ये मूवमेंट करता है। टिश्यू ब्लॉक जो रहेगा, आपका ब्लॉक जो बना है टिश्यूज का, एम्बेडेड टिश्यू जो था, उसको ब्लॉक होल्डर में हम जैसे रखेंगे, फिर हम ब्लॉक एडजस्टमेंट क्लैंप की हेल्प से ब्लॉक का जो होल्डर है उस ब्लॉक को पूरी तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी निफ जो होती है, निफ से यहाँ पे अटैच की जाएगी। या निफ जो होती है, माइक्रोटोम निफ जिसको हम बोलते हैं, नाइफ, ये माइक्रोटोम नाइफ जो है, ये आपका टिश्यू सेक्शन जो है उसको कट करने का काम करेगी ट्रिमिंग के अंदर। ये आपका ट्रिमिंग करती है सबसे पहले, उसके बाद आपका टिश्यू जो होता है उसको एक एवरेज साइज के अंदर कट किया जाता है। तो ये नाइफ आएगी, नाइफ को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। उसके बाद ये इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर्स मतलब यहाँ से हमें दिखाई देगा टिश्यू, जैसे ही हमारा कट होगा तो उसका एवरेज साइज जो होता है, हमें इंडिकेटर मतलब यहाँ पे जिस प्रकार से आपको ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग अगर आपको कोई भी मेंटेन करना है, आपको
जिस प्रकार से टिश्यूज को ऑपरेट करना है वैसा हम यहाँ पे जैसे साइज के अंदर हमारा टिश्यू सेक्शन चाहिए वैसा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये डिजिटल नॉब आती है, डिजिटल नॉब रहता है आपका, यहाँ पे स्क्रीन रहती है जिसकी हेल्प से जैसे कि आपको 3 to 5 माइक्रोन का चाहिए साइज तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। साइज अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे एक पॉइंट रहता है जिसकी हेल्प से आप बढ़ा सकते हैं। माइनस पॉइंट भी रहता है यहाँ पे, इस नोब को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 2 माइक्रोन के अंदर चाहिए तो भी आपका यहाँ से साइज जो होती है वो कम ज्यादा हो सकती है। जिस प्रकार की साइज में आपको टिश्यू सेक्शन को कट करना है वैसा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका ऑपरेटिंग हैंडल आता है। ये यहाँ से आपको इस हैंडल को इस प्रकार से रोटेट करना रहता है। रोटरी माइक्रोटोम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हैंडल जो होता है वो रोटेट होता रहता है। अब जब भी आप टिश्यू सेक्शन की कटिंग करते हैं तो एक एवरेज रिदम होना बहुत जरूरी है। एवरेज रिदम, जब भी आप इस हैंडल को रोटेट करते हैं, जैसे आपका टिश्यू ब्लॉक के अंदर टिश्यूज को एडजस्ट कर दिया, साइज हमने एडजस्ट कर दी, नेप को अटैच कर दिया, उसके बाद हम यहाँ रोटेट करेंगे तो ये जो आपका हैंडल है उसको आपको एवरेज स्पीड के अंदर रोटेट करना है। आपकी जो स्पीड है रोटेट स्पीड वो फिक्स्ड होनी चाहिए। रोटेट स्पीड फिक्स्ड होनी चाहिए तभी आपका टिश्यू सेक्शन जो होता है सही तरीके से आपको मिल पाएगा। अदरवाइज जैसे कभी आपने स्पीड बढ़ा दी, कभी कम स्पीड हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो टिश्यू सेक्शन की जो हमें साइज चाहिए थी, जितने डायमीटर में टिश्यू चाहिए था, वो आपको एप्रोप्रिएटली या वैसा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जब भी आप स्ट्रेनिंग करेंगे तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो होती है वो फेस करना रहती है। टिल्ट एडजस्टमेंट नॉब होता है, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऐसा यहाँ एडजस्टमेंट नॉब आती है, यहाँ से भी हम टिश्यू जो रहता है या सेक्शन कटिंग के टाइम पे एडजस्टमेंट करना है तब भी हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका बेस होता है, इसको बोला जाता है बेस। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं माइक्रोटोम के, रोटरी माइक्रोटोम के। तो रोटरी माइक्रोटोम के अंदर जो होता है टिश्यू सेक्शन को यहाँ कट करने का ये काम करता है। जनरली यही यूज होता है मोस्ट कॉमनली आपका रोटरी माइक्रोटोम ही हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होता है। अब हम देखते हैं माइक्रोटोमी। ये आपका रोटरी माइक्रोटोम है। देखिए माइक्रोटोमी के अंदर एक बेसिक स्टेप आती है, उन्हीं स्टेप के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। माइक्रोटोम के अंदर सबसे पहले हमारा जो टिश्यू ब्लॉक रहता है, टिश्यू ब्लॉक, ये टिश्यू ब्लॉक कौन सा है? आफ्टर एम्बेडिंग, जैसे ही आपका एम्बेडेड टिश्यूज एम्बेडिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो टिश्यू ब्लॉक जो रहता है आपका, उस ब्लॉक को आपको क्लियर रह जाता है, हमारा टिश्यू जो होता है हार्ड हो जाता है। ये इस प्रकार से एम्बेडिंग एल मोल्ड यहाँ यूज करेंगे हम। एम्बेडिंग मीडिया रहेगा, यहाँ आपका टिश्यू जो है एम्बेडेड हो गया है, मतलब ये सोलिडिफाई हो गया है। अब ये ब्लॉक जो रहेंगे एल ब्लॉक, उनको हम हटा देंगे। जैसे आपका टिश्यू एम्बेडेड टिश्यूज का जो क्लियर ब्लॉक बन जाता है, उस ब्लॉक के बाद हमें इस ब्लॉक का यहाँ पे सेक्शन कटिंग करना रहता है। जैसे एम्बेडिंग कंप्लीट हुआ तो अगली स्टेप जो आएगी आपकी सेक्शन कटिंग की आती है। अब सेक्शन कटिंग के अंदर हमें क्या है, कुछ बेसिक चीज़ों की नीड होती है जब भी हम माइक्रोटोमी करते हैं। तो यहाँ पे हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है माइक्रोटोमी जब भी हम करते हैं, तो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो देख लेते हैं हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी यहाँ पे माइक्रोटोमी में। यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा, आपको यहाँ पे आइस ट्रे की नीड होती है। आइस ट्रे यूज करते हैं हम, जिसके अंदर आइस जो रहती है, बर्फ जो रहता है आपका जमा हुआ बर्फ यहाँ पे यूज किया जाता है आइस ट्रे के अंदर। उसके बाद आपका यहाँ पे एक वाटर बाथ की नीड होती है, वाटर बाथ या टिश्यू फ्लोटिंग बाथ भी जिसको हम बोलते हैं, टिश्यू फ्लोटिंग बाथ की नीड रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपका जो रहेगा कोकोनट ऑयल जो रहता है उसकी नीड रहती है। जाइलिन का यहाँ यूज करते हैं हम क्लीनिंग जब भी हमें करना रहता है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक फोर्सेप्स की नीड रहेगी, फोर्सेप्स या कैमल हेयर ब्रश। देखिए कैमल हेयर ब्रश जो होता है वो भी आपका यूज होता है यहाँ पे। फोर्सेप्स से भी आप टिश्यूज जो रहता है आपका वाटर बाथ के अंदर हम टिश्यूज को फ्लोट करवाएंगे। उसके बाद उस टिश्यूज को वापस से हमें स्लाइड के ऊपर लाना रहेगा, तो उसके लिए आपका फोर्सेप्स यहाँ यूज होगा। कैमल हेयर ब्रश का भी हम यूज कर सकते हैं, और कैमल हेयर ब्रश आपका जब भी जाइलिन से क्लीनिंग करते हो आप तब भी हम यूज कर सकते हैं इसका, हमारे जो माइक्रोटोम के पार्ट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लाइड की नीड रहेगी, स्लाइड्स। इसके साथ ही आपके जो एग एल्बुमिन जो होता है, एग एल्बुमिन और थाइमल क्रिस्टल जिसको बोलते हैं,
थाइमल क्रिस्टल्स। थाइमल क्रिस्टल्स का यहाँ यूज किया जाता है, या एक एल्बुमिन जो होता है उसका हम यूज करते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये एडेसिव होते हैं। एडेसिव, एडेसिव मतलब स्लाइड के ऊपर हम इनका अटैच करेंगे, उसके बाद स्लाइड के ऊपर जो फ्लोटेड टिश्यू जो होता है उसको यहाँ इस स्लाइड के ऊपर अटैच किया जाता है। तो थाइमल क्रिस्टल्स और एक एल्बुमिन जो होते हैं आपके एडेसिव का काम करते हैं जब भी आप माइक्रोटोमी करते हैं। तो एज ए एडेसिव आपको यहाँ पे एक एल्बुमिन और थाइमल क्रिस्टल्स का यहाँ पे यूज करना रहता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे एक हॉट एयर ओवन जो होता है उसकी भी नीड होती है। हॉट एयर ओवन, इसकी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम सेक्शन कटिंग करते हैं या माइक्रोटोमी जब हम करते हैं। तब आपका हॉट एयर ओवन जो होता है उसके अंदर आपको टेम्परेचर फिक्स्ड करना रहता है। हॉट एयर ओवन आपका ड्राई करने का काम करता है। जैसे आपका फ्लोटिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको हॉट एयर ओवन के अंदर जो स्लाइड के ऊपर टिश्यू जो रखा है उसको हॉट एयर ओवन के अंदर रखना पड़ता है स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर सेटअप करके। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें रहती है जब भी हम माइक्रोटोमी करते हैं तब। अब हम माइक्रोटोमी का प्रोसीजर देख लेते हैं। माइक्रोटोमी का प्रोसीजर जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप है। इसके अंदर सबसे पहले आपको आपके माइक्रोटोम के ऑल पार्ट्स को चेक करना है। माइक्रोटोम्स ऑल पार्ट्स चेक बिफोर यूज। जब भी आप माइक्रोटोमी करने वाले होते हैं यानी कि सेक्शन कटिंग करने वाले होते हैं तो उससे पहले आपके माइक्रोटोम्स के सभी पार्ट्स को आपको चेक करना है। आपका हैंडल जो है प्रॉपर्ली रोटेट होना जरूरी है। हैंडल जो है वो रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको आपको चेक करना है। उसके बाद आपका जो टिश्यू ब्लॉक होल्डर है उसको भी आपको चेक करना है वो मूवेबल है या नहीं है। टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो है आपका मूवेबल होता है। यहाँ पे माइक्रोटोमी जब भी हम यूज करते हैं या रोटरी माइक्रोटोम का हम यूज करेंगे ना तो वहां पे आपका ब्लॉक होल्डर जो होता है टिश्यू ब्लॉक होल्डर वो मूवेबल होता है। वो आपका मूवेबल है या नहीं है वो आपको चेक करना है। आपके जो नीव्स है या नाइफ जो है माइक्रोटोम की नाइफ उसको चेक करना है वो प्रॉपरली सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। उसको आपको हनिंग और स्ट्रोपिंग की जो मेथड आती है आगे, हनिंग और स्ट्रोपिंग ये दोनों मेथड होती है जो कि आपकी शार्पिंग के लिए यूज होती है। आपकी जो माइक्रोटोम नाइफ जो है वो शार्प होना जरूरी है। अब हनिंग और स्टॉपिंग मेथड के अंदर, हनिंग के अंदर हम क्या करते हैं स्टोन का यूज करते हैं। एक पत्थर यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से आपकी जो निफ होती है उनको शार्प किया जाता है। और स्टॉपिंग के अंदर हम लेदर का यूज करते हैं। स्टॉपिंग की जो मेथड होती है ना उसके लिए लेदर का यूज किया जाता है। इन दोनों मेथड की हेल्प से अगर आपके माइक्रोटोम के पार्ट्स अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है या नाइफ जो आपने यूज करी है वो नाइफ प्रॉपर्ली टिश्यूज को कट कर रही है या नहीं कर रही है, सेक्शन नहीं आ पा रहा है प्रॉपर्ली, तो उसके लिए आपको इन मेथड की हेल्प से उनको प्रॉपर फंक्शनिंग करना है, उनको प्रॉपर्ली स्टॉपिंग करना है, हनिंग करना है ताकि वो अच्छी तरीके से शार्प हो जाए। शार्प नाइफ का ही यूज किया जाता है आपके माइक्रोटोमी के अंदर। इसके बाद आपके जो ये बेसिक चीजें हमें देखना रहती है जब भी हमें माइक्रोटोमी करना रहता है। तो जब भी आप प्रोसीजर करने वाले होते हैं तो उससे पहले आपको माइक्रोटोम को अच्छी तरीके से चेक करना है। अब क्या है यहाँ पे आपका जो वाटर बाथ होता है, वाटर बाथ, वाटर बाथ के अंदर आपको क्लीन वाटर का यूज करना है या टिश्यू फ्लोटिंग बाथ जिसको हम बोलते हैं। वाटर बाथ या टिश्यू फ्लोटिंग बाथ का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो वाटर बाथ के अंदर क्लीन वाटर यूज करना है। आपका वाटर बाथ जब भी आप यूज करते हैं वाटर ऐड कर रहे हैं तो कंटामिनेशन वहां पे किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर्ली क्लीन करना है उसके बाद वाटर ऐड करना है इसके अंदर। इसके साथ ही इसका जो टेम्परेचर है हम एटलीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस हम सेट करके रखते हैं। क्लीन वाटर ऐड किया जाएगा आपका वाटर बाथ के अंदर। उसके बाद उसका टेम्परेचर आपको कितना सेट करना है, 40 डिग्री एटलीस्ट आपको सेट करना है। या फिर आपका जो मेल्टेड वैक्स जो पॉइंट रहता है जैसे कि 55 या 58 डिग्री सेल्सियस भी आप सेट कर सकते हैं, पर एटलीस्ट मिनिमम इतना होना जरूरी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है हम सेट करेंगे, क्लीन वाटर उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो स्लाइड्स है वो स्लाइड्स का हमें यूज करना है, क्लीन स्लाइड जिसके ऊपर एक एल्बुमिन होता है आपका, एक एल्बुमिन अटैच कर देते हैं हम फिंगर की हेल्प से। ये इस प्रकार से आपकी स्लाइड है, इन स्लाइड के ऊपर आपको क्या करना है एल्बुमिन लगा के रखना है। उसके बाद थाइमल क्रिस्टल जो होता है उसका भी यहाँ यूज किया जाता है, थाइमल क्रिस्टल्स। ये कंटामिनेशंस नहीं होने देते हैं, स्लाइड के ऊपर किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए जब भी आप टिश्यूज को यहाँ ऐड करते हैं तब। तो ये सारी चीजें हमें मेंटेन करके रखना है। वाटर बाथ आपका
प्रॉपरली टेम्परेचर उसका होना चाहिए जब भी आप टिश्यू सेक्शन की कटिंग करते हैं उस टाइम पे एक एल्बुमिन आपको स्लाइड के ऊपर अटैच करके रखना है। उसके बाद आपको टिश्यू ब्लॉक को ब्लॉक होल्डर के अंदर ऐड करना है। ये सारे हमारे जो कटिंग रूम है उस रूम के अंदर ये सारी फैसिलिटी हमारी होनी चाहिए जब भी हम टिश्यू सेक्शन की कटिंग करते हैं तब। अब प्रोसीजर के अंदर हम देखते हैं, प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हमें टिश्यू ब्लॉक जो है, टिश्यू ब्लॉक को ब्लॉक होल्डर के अंदर रखना है, ब्लॉक होल्डर के अंदर अटैच करना है। माइक्रोटोम के अंदर ये आपका टिश्यू ब्लॉक होल्डर होता है, यहाँ पे ये टिश्यू ब्लॉक होल्डर है आपका। इस ब्लॉक होल्डर के अंदर आपके टिश्यूज को रखना है, जो भी आपका ट्रिम्ड टिश्यूज है या सॉरी एम्बेडेड टिश्यूज जो है, एम्बेडेड टिश्यूज को आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइज सेट करना है, कटिंग साइज सेट करना है। सबसे पहले हम टिश्यूज की ट्रिमिंग करते हैं और ट्रिमिंग के अंदर हम 50 to 20 माइक्रोन साइज हम सेट करते हैं। ट्रिमिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है फॉर ट्रिमिंग। देखिए सेक्शन कटिंग किया जाता है ना, उससे पहले ट्रिमिंग किया जाता है और ट्रिमिंग का जो मेन एम होता है उसका एम ये रहता है कि यहाँ पे एक्सेसिव वैक्स जो है, एक्सेसिव वैक्स जो है, चाहे आपने टिश्यूज को किसी भी प्रकार के एम्बेडिंग मीडिया से एम्बेडेड किया हो, जैसे पैराफिन वैक्स है या सेलोइडिन है या एलवीएन आपने यूज किया है, तो पैराफिन वैक्स जो है एक्सेसिव वैक्स है भाई, ये टिश्यूज जो था हमारा, ये टिश्यूज तो यहीं तक था, ये एक्सेसिव वैक्स जो है उसके साथ अटैच्ड है। तो उस एक्सेसिव वैक्स मतलब जो फालतू का वैक्स है उस वैक्स को आपको काटना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्यादा माइक्रोमीटर की साइज जो है यहाँ पे सेट करना रहेगी। तो 15 to 20 माइक्रोमीटर की साइज हम सबसे पहले सेट करते हैं। उसके बाद आपका टिश्यू ब्लॉक होल्डर जो रहता है वो मूवेबल होता रहता है। आपको हैंडल जो रहता है आपका, ये हैंडल जो है इसको रोटेट करना है और आपका जो टिश्यू जो रहेगा, एम्बेडेड जो टिश्यूज है वो किस साइज में कटेगा आपका, सबसे पहले 15 to 25 या 20 माइक्रोमीटर की साइज में। तो अब ये टिश्यू जो आएगा ये आपका इस प्रकार से आएगा। ये जो सेक्शन आ रहा है टिश्यू सेक्शन कट, जैसे आप हैंडल को रोटेट करते जाओगे तो यहाँ पे जो निप है, निप को हमने अटैच कर दिया है। अब क्या है, जो निप ब्लेड है वो क्या करेगी, टिश्यूज को काटने का काम करेगी। ये इस प्रकार से सेक्शन हमारा आता जाएगा। फिर क्या करना है हमारा, जैसे ही एक्सेसिव पैराफिन वैक्स आपका कट हो गया है, इसके बाद हमें टिश्यू जो है उसकी साइज हमें सेट करके रखना है। फिर हम क्या करेंगे, 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज हम सेट करेंगे। जैसे हम 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज करेंगे तो हमारा जो एक्सेसिव वेक्स पूरा कट हो गया है। अब जो टिश्यूज है, जैसे ये टिश्यूज है, इस टिश्यूज के सराउंडेड 1 माइक्रोमीटर आपका पैराफिन वेक्स रहे, इतना रहना जरूरी है। ये पैराफिन वेक्स इतना आ जाता है 1 माइक्रोमीटर, तब हम क्या करेंगे, आपका जो एप्रोप्रिएट साइज रहेगी माइक्रोटोम की वो कितनी रह जाएगी, यहाँ पे 3 to 5 माइक्रोमीटर हम साइज जो रहेगी वो सेट करेंगे। अब हमारा जो टिश्यूज हमें चेक करना है वो टिश्यूज आने लग गया है, एक्सेसिव वेक्स यहाँ पे कट होके पूरा रिमूव हो गया है। अब क्या किया जाएगा, जैसे ही ये आपका टिश्यूज आने कट होके, तो इस टिश्यूज को आपको डायरेक्टली फ्लोटिंग बाथ जो रहेगा आपका, ये टिश्यू फ्लोटिंग बाथ या वाटर बाथ जो आपने यूज किया है, उस वाटर बाथ के अंदर हमें इस सेक्शंस को प्लेस करते जाना। ये आपका वाटर बाथ है जिसके अंदर हीटिंग हो रही है। यहाँ पे आपने टिश्यू फ्लोटिंग बाथ, इसका टेम्परेचर आपने सेट करके रख दिया है। अब जो सेक्शंस आ रहा है वो सेक्शन को डायरेक्टली आपको किसके अंदर प्लेस करना है, यहाँ पे। ये टिश्यू सेक्शन आपका कहाँ आ गया है, यहाँ पे। जो कट टिश्यूज आ रहे हैं वो सारे टिश्यूज हमें कहाँ प्लेस करना है, टिश्यू फ्लोटिंग बाथ के अंदर। जैसे ही टिश्यू फ्लोटिंग बाथ के अंदर हम इसको प्लेस करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, आपको फोर्सेप्स की हेल्प से, ये जो फोर्सेप्स रहेगा, फोर्सेप्स की हेल्प से आपको टिश्यूज को उठाना है। टिश्यू को फोर्सेप्स की हेल्प से हमें ये जो एग एल्बुमिन वाली स्लाइड थी, स्लाइड के ऊपर जो एग एल्बुमिन आपने अटैच किया था, उस टिश्यूज को हम कहाँ ले जाएंगे, इस स्लाइड के ऊपर अटैच कर देंगे। जैसे ये स्लाइड के ऊपर यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपका टिश्यू सेक्शन, जैसे कि आपको 3 to 5 माइक्रोमीटर की साइज में टिश्यूज चाहिए था, तो जैसे ही एक्सेसिव वेक्स आपका कट होकर रिमूव हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 to 5 माइक्रोमीटर वाला साइज का जो टिश्यूज है उसको हमें स्लाइड के ऊपर अटैच करना है फोर्सेप्स की हेल्प से। जैसे स्लाइड के ऊपर उसको प्लेस करेंगे, उसके बाद हमें ये जो स्लाइड है जो आपने बनाई है, जिसके ऊपर आपका टिश्यूज आ गया है, टिश्यूज को हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हमें फिर वापस से आपका जो हॉट एयर ओवन होता है, या जो हॉट एयर ओवन जो है उसके अंदर हमें वापस से आपका इस स्लाइड को प्लेस करना है जिसके ऊपर टिश्यूज आपका अटैच्ड है। तो जैसे ही टिश्यूज आपका कंप्लीट हो जाता है, टिश्यू स्लाइड के ऊपर आ जाता है, तो उसको फिर आपको हॉट एयर ओवन के अंदर प्लेस करना है।
हॉट एयर ओवन के अंदर ये जो स्लाइड है आपकी स्लाइड, इस स्लाइड के इस प्रकार से हॉट एयर ओवन के अंदर टेम्परेचर सेट करके हम रख देंगे ताकि हमारा टिश्यू जो है पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। जैसे आपका स्लाइड के ऊपर टिश्यू जो है पूरा ड्राई हो गया तो फिर आगे की जो प्रोसेसिंग की जाएगी वो आपकी स्टेनिंग की प्रोसेस की जाएगी। जैसे ही आपका टिश्यूज ड्राई हो जाता है उसके बाद आपको स्टेनिंग की प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करना है। जनरली हमारी स्टेनिंग जो यूज होती है वो H&E स्टेन का हम यूज करते हैं। हेमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन जो होती है मोस्ट कॉमन स्टेन है जो कि आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होती है। तो ये पूरा जो होता है माइक्रोटोमी का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हमें टिश्यूज को ट्रिम करना रहता है। जैसे आपका ट्रिमिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको एक एवरेज साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर साइज हम सेट कर देंगे। डिजिटल सेटअप होता है, यहाँ पे स्क्रीन होती है डिस्प्ले जिसकी हेल्प से आप साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको एवरेज रिदम के अंदर आपको हैंडल को रोटेट करना है। रोटेटिंग स्पीड ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आप हैंडल की हेल्प से रोटेट करते जाओगे आपका टिश्यू जो होता है इस प्रकार से सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और इस सेक्शन को हमें कहाँ प्लेस करना है, डायरेक्टली जैसे सेक्शन आ रहा है वो आपको टिश्यू फ्लोटिंग बाथ या वाटर बाथ के अंदर ऐड करना है। जैसे हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव पैराफिन विक्स जो होता है वो रिमूव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आपका टिश्यू जो है क्लियरली आपको फोर्सेप्स की हेल्प से यहाँ पे इस टिश्यूज को वाटर बाथ के अंदर से फोर्सेप्स की हेल्प से हमें उठाना है। और इसको कहाँ प्लेस करना है, इसको स्लाइड के ऊपर प्लेस करना है। जैसे हम स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे ना तो वहां पे आपका जो हिस्टोपैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है तो वो उसका हम यूज करके उस नंबर को हम क्या करेंगे, एक डायमंड पेंसिल यूज होती है आपके यहाँ पे, डायमंड पेंसिल का यूज किया जाता है। उस डायमंड पेंसिल की हेल्प से हमें क्या करना है, जो आपकी स्लाइड है उस स्लाइड के ऊपर जो पेशेंट का हिस्टोपैथोलॉजिकल नंबर है उस नंबर को अटैच करना है। फिर इस टिश्यू को कहाँ प्लेस करना है, स्लाइड के ऊपर। जैसे आपका टिश्यूज स्लाइड के ऊपर आ जाता है फिर आपको उस स्लाइड को हॉट एयर ओवन के अंदर प्लेस करना है। जैसे हॉट एयर ओवन के अंदर इस स्लाइड को हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा टिश्यू जो होगा वो पूरा ड्राई हो जाएगा, स्लाइड पूरी ड्राई हो जाएगी। फिर आगे की जो प्रोसेस आएगी वो आपकी स्टेनिंग की कंप्लीट हो जाएगी। और जो मोस्ट कॉमनली स्टेन यूज होती है सबके लिए वो H&E स्टेन होती है। बाकी हर एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारी अलग अलग स्टेन जो होती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज होती है। जैसे कि पेप स्मीयर होता है, FNSC होती है। तो आपको जिस प्रकार का हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना है उस प्रकार की स्पेशल स्टेन का यूज करना रहता है। बाकी ये कॉमन है जो सबके लिए यूज होती है, H&E स्टेन मोस्ट कॉमन स्टेन है हिस्टोपैथोलॉजी में। अब हम अगले माइक्रोटोम के बारे में देख लेते हैं। आपका अगला माइक्रोटोम जो है रोटरी माइक्रोटोम है। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रीजिंग माइक्रोटोम के बारे में। देखिए रोटरी माइक्रोटोम हो गया है, अल्ट्रा माइक्रोटोम, सॉरी अगला माइक्रोटोम जो है हमारा अल्ट्रा माइक्रोटोम है। अब अल्ट्रा माइक्रोटोम का जो यूज होता है एक्सेसिव थिन सेक्शन, कहाँ यूज होता है आपका थिन सेक्शन। सबसे ज्यादा ये माइक्रोटोम जो होता है अल्ट्रा माइक्रोटोम आपका थिन सेक्शन के लिए यूज होता है। और जब भी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी हो तब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब भी हमें करना हो टिश्यूज की तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोटोम के अंदर उसका सेक्शन कटिंग करना है। अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है काफी थिन सेक्शन को ये देता है हमें नैनोमीटर की साइज में। किस साइज में, ये आपका 5 to 10 नैनोमीटर की साइज के अंदर टिश्यू सेक्शन को कट करने का काम करता है। और जब भी हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जैसे मैलिग्नेंसी की स्टडी करते हैं या कैंसर सेल्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तब जाके हम ये अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है इसका यूज करते हैं। और अल्ट्रा माइक्रोटोमी जब भी हमें करनी होती है तो उसके लिए हम ग्लूट्रेल्डिहाइड का यूज करते हैं। ग्लूट्रेल्डिहाइड जो होता है इसका यूज किया जाता है फिक्सेशन या डीगैल्सिफिकेशन, या फिर जब भी आपको इम्बेडिंग करना हो तो इम्बेडिंग के अंदर ग्लूट्रेल्डिहाइड या LVN लो विस्कोसिटी नाइट्रोसेल्यूलोज जो होता है इसका यूज किया जाता है। और इसी से यहाँ पे इसको इम्बेडेड किया जाता है। और इम्बेडेड करने के बाद उस टिश्यू सेक्शन को आपका अल्ट्रा माइक्रोटोम की हेल्प से कट किया जाता है। यहाँ पे आपकी वेड्स जो होती है, टूल वेड्स न्यूज जो होती है उसका यूज किया जाता है। वेज न्यूज का सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज किया जाता है। ये इसके अंदर आपको ये इस प्रकार की न्यूज जो होती है वो देखने को मिलती है। ये ऐसी न्यूज अलग अलग टाइप की न्यूज आती है, प्लेनो कौन के आती है, टूल एज आती है, वेज आती है, प्लेन वेज जिसको बोलते हैं हम। तो वेट्स न्यूज जो होती है इनका यहाँ पे यूज किया जाता है। इस माइक्रोटोम के अंदर ये इस प्रकार की न्यूज यूज होती है। अब इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ये जैसे कि ये इसका स्टेज है, मैकेनिकल स्टेज होती है इसके अंदर, ये मैकेनिकल स्टेज, ये टिश्यूज होल्डर होता है। यहाँ पे टिश्यूज को प्लेस किया जाता है, टिश्यूज होल्डर।
उसके बाद ये स्टेरो माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ पे इजीली ये माइक्रोस्कोप लगा हुआ रहता है, जो आईपीस होती है इनके अंदर हम देख सकते हैं इनको। तो ये इस प्रकार का माइक्रोटोम जो होता है यहाँ पे यूज होता है, अल्ट्रा माइक्रोटोम। इसके बाद आपका जो माइक्रोटोम आता है अगला, वो होता है आपका फ्रीजिंग माइक्रोटोम। अब फ्रीजिंग माइक्रोटोम के अंदर भी इसके जो होते हैं ये यूज होता है आपका। फ्रीजिंग माइक्रोटोम जो होता है ये आपका प्लेन जो होती है, प्लेनो कॉनकेव नीव्स इसके अंदर यूज होती है। टूल वेज नीव भी इसके अंदर यूज होती है। सभी प्रकार की नीव जो होती है, जैसे कि ये इस प्रकार से प्लेनो कॉनकेव नीव्स और बाइकॉनकेव नीव्स, या वेज न्यूज, ये इस प्रकार की न्यूज का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये सारी न्यूज है, ये सारे टिश्यू सेक्शन को कट करने का काम करेगी। तो इन न्यूज को यहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं, और ये क्या करता है आपके टिश्यूज का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे फ्रीजिंग माइक्रोटोम जो होता है -50 टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये सेट करके रखता है। तो इसके अंदर ये फ्रीजिंग माइक्रोटोम आपका यूज होता है। और फ्रीजिंग माइक्रोटोम जो होता है किसी प्रकार का टिश्यू, जैसे आपने सेलोइडिन से एम्बेडेड किया है तो भी ये उसको कट कर सकता है। एलवीएन से एम्बेडेड है तो भी ये कट करने के लिए यूज किया जाता है। या पैराफिन से एम्बेडेड टिश्यूज है आपका तो भी ये आसानी से कट कर देगा। तो किसी प्रकार से एम्बेडिंग एजेंट का अगर आपने यूज किया है तो फ्रीजिंग माइक्रोटोम आपका यूज होता है। और इसके अंदर ये यहाँ नीव्स होती है, ये इसकी स्टेज होती है, ये आपका नीव होल्डर है, ये ऑपरेटिंग हैंडल से यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। जैसे रोटरी माइक्रोटोम आया था तो रोटरी माइक्रोटोम के हैंडल जो होता था उसको रोटेट कर रहे थे हम, तो फ्रीजिंग माइक्रोटोम के अंदर भी यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग हैंडल जो होता है ये यूज होता है। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी स्टेज वॉल्व होती है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम के। फिर आता है आपका रोकिंग माइक्रोटोम, और इसके बाद हम देखेंगे स्लाइडिंग माइक्रोटोम। तो रोकिंग माइक्रोटोम जो होता है आपका, रोकिंग माइक्रोटोम के अंदर ये काफी रिबन सेक्शन जो होता है, रिबन सेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑपरेटिंग हैंडल्स होती है इसके अंदर, और ये फिट मैकेनिज्म होता है, यहाँ ब्लॉक होल्डर होता है, और ये निफ एज होती है। ये सारे पार्ट्स होते हैं हमारे रोकिंग माइक्रोटोम के। और रोकिंग माइक्रोटोम के अंदर भी आपका एलवीएन से एम्बेडेड या सेलोइडिन से एम्बेडेड टिश्यूज जो होता है उसको ये कट करने के लिए यूज होता है रोकिंग माइक्रोटोम। अब रोकिंग माइक्रोटोम जो होता है ये हार्ट टिश्यूज जो होते हैं, हार्ट टिश्यूज या बोन टिश्यूज जिसको हम बोलते हैं बोनी टिश्यूज, हेवी कैल्सिफाइड टिश्यूज को ये इजीली कट कर सकता है। हेवी कैल्सिफाइड टिश्यूज को ये इजीली कट करने का काम करता है, आसानी से ये कट कर सकता है विथ एक्सट्रीम थिन सेक्शन। अगर आपको टिश्यू सेक्शन की काफी कम साइज में चाहिए तो वहां पे आप फ्रीजिंग माइक्रोटोम जो सॉरी रोकिंग माइक्रोटोम जो होता है इसका हम यूज कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का टिश्यू सेक्शन अगर आपको कट करना है तो रोकिंग माइक्रोटोम हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा हार्ड टिश्यूज या कैल्सिफाइड टिश्यूज के लिए यूज होता है। फिर स्लाइडिंग माइक्रोटोम होता है। स्लाइडिंग माइक्रोटोम जो होता है इसका भी यूज किया जाता है। यहाँ पे आपकी वेट्स नेव्स और प्लेनो कॉनकेव नीव्स यूज होती है। इन नीव्स का यहाँ पे हम अटैचमेंट करते हैं स्लाइडिंग माइक्रोटोम के अंदर। और स्लाइडिंग माइक्रोटोम जो होता है ये आपका एलवीएन सेलोइडिन, इन दोनों से एम्बेडिंग एजेंट जो होता है, या पैराफिन जो होता है, पैराफिनाइज्ड टिश्यू, वहां पे हम इनसे अगर आपका टिश्यू सेक्शन एम्बेडेड है तो ये इजीली कट करने का काम करता है, आसानी से हम इसको ऑपरेट कर देते हैं स्लाइडिंग माइक्रोटोम को। और ये रूटीनली जो होता है आपका यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है या जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं वहां पे भी हम जनरली हमारे कॉलेज की लैब्स जो होती है या हिस्टोपैथोलॉजी लैब जो होती है वहां पे स्लाइडिंग माइक्रोटोम जो होता है ये यूज किया जाता है। इसके साथ ही आपका स्लेज माइक्रोटोम होता है। स्लेज माइक्रोटोम के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स आते हैं हमारे। स्लेज माइक्रोटोम जो है इसके अंदर ये इस प्रकार का आपका स्लेज माइक्रोटोम होता है। स्लेज माइक्रोटोम के अंदर ये एंगल ऑफ टिल्ट एडजस्टमेंट होता है। यहाँ पे हम जो रहता है एंगल रहता है आपका, ये यहाँ पे, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं जिस प्रकार का आपका जो टिश्यू ब्लॉक है, टिश्यू ब्लॉक, और जो
निफ है। इन दोनों को कट करने के लिए ये आपका निफ हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया। तो जब भी आप कटिंग करते हैं तो यहाँ पे एक फिक्स्ड एंगल होना जरूरी है। तो वो एंगल सेट करने के लिए यहाँ पे एंगल एडजस्टमेंट रहता है, टिल्ट एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। फिर निप क्लैम्प्स आती है, निप क्लैम्प को यहाँ पे अटैच किया जाता है। फिर आता है आपका ब्लॉक होल्डर, ये यहाँ पे टिश्यू ब्लॉक होल्डर होता है, टिश्यू ब्लॉक होल्डर। ब्लॉक होल्डर के अंदर हम टिश्यूज जो रहता है आपका उसको प्लेस किया जाता है। फिर कोर्स फीड एडजस्टमेंट रहता है, ये यहाँ पे ये पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को बोला जाता है कोर्स फीड एडजस्टमेंट। उसके बाद ऑपरेटिंग हैंडल, ये यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है, ये ऑपरेटिंग हैंडल से। थिकनेस गोज जो रहता है आपका, थिकनेस जो रहती है एवरेज थिकनेस यहाँ से सेट की जाती है। थिकनेस जैसे कि अगर आपको 5 माइक्रोमीटर्स के अंदर चाहिए तो ये अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे थिकनेस एडजस्टमेंट सेटअप आएगा, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लॉकिंग नट रहती है जो कि ये रहती है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक नट लगी हुई होती है जिसकी हेल्प से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लॉक एडजस्टमेंट स्क्रू होते हैं, इश यहाँ पे ये ब्लॉक एडजस्टमेंट स्क्रू है। स्क्रू जो रहते हैं हमें प्रॉपर्ली टाइट करने रहते हैं जब भी हम टिश्यू सेक्शन की कटिंग करते हैं, तब ब्लॉक एडजस्टमेंट स्क्रू जो होते हैं यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और ये स्प्लिट नब स्केप होता है यहाँ पे, ये रह गया आपका। ये सारे पार्ट्स होते हैं स्लेज माइक्रोटोम के। स्लेज माइक्रोटोम जो होता है काफी प्रिसीजन माइक्रोटोम है, ओल्ड माइक्रोटोम जिसको हम बोल सकते हैं। पुराने जमाने में यही माइक्रोटोम यूज होता था। और ये माइक्रोटोम भी यूज होता है जब भी आपका कैल्सीफाइड या हार्ड टिश्यूज जब आते हैं, हार्ड टिश्यूज या हेवी कैल्सीफाइड टिश्यू जब भी हमारा हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर आते हैं, या अनडीकैल्सिफाइड टिश्यूज अगर आपका आया है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको इस माइक्रोटोम का यूज करना है, स्लेज माइक्रोटोम का। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं, इसका भी यूज किया जाता है हमारी हिस्टोपैथो के अंदर। इसके बाद देखते हैं हम क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। अब ये क्रायोस्टेटेड माइक्रोटोम जो होता है ये आपका यूज होता है, ये इस प्रकार से क्रायोस्टेट माइक्रोटोम होता है। ये देखिए, मेन तो दो ही माइक्रोटोम आपके यूज होते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो एक होता है रोटरी माइक्रोटोम, और एक होता है आपका क्रायोस्टेट माइक्रोटोम। रोटरी माइक्रोटोम यूज होता है आपके फ्रोजन सेक्शन के लिए, नहीं यूज किया जाता है इसका। इसका यूज किया जाता है आपका पैराफिन सेक्शन के लिए। रोटरी माइक्रोटोम कहाँ यूज होता है? पैराफिन सेक्शन के लिए। और क्रायोस्टेट माइक्रोटोम कहाँ यूज होता है? फ्रोजन सेक्शन के लिए, फ्रोजन सेक्शन के लिए। अगर टिश्यूज का हमें हमें फ्रोजन सेक्शन बनाना है तब जाके हम किसका यूज करेंगे? क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का। तो फ्रोजन सेक्शन जो होता है जब भी आपका सर्जरी या सर्जिकल टिश्यूज आता है, सर्जिकल टिश्यूज या सर्जिकल बायोप्सी जब भी हमारी बॉडी के अंदर हमारी लैब के अंदर आती है, किसी भी पर्सन की कोई बॉडी के अंदर किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के अंदर स्मॉल पार्ट को कट करके बाहर निकाला जाएगा और उसको आपको हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। और जैसे ही हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट टिश्यू सेक्शन जो कट करके आया है आपके हिस्टोपैथो लैब के अंदर, उसका और स्लाइस बनाए जाएंगे, स्मॉलेस्ट स्लाइस बनाए जाएंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको कट किया जाएगा। फिर उसको क्या करना रहता है, हमें बिल्कुल इतना स्मॉल साइज के अंदर सेक्शन बनाना रहता है कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसको इजिली ऑब्जर्व कर पाओ। तो यहाँ पे हमें 3 to 5 माइक्रोमीटर की साइज के अंदर इस टिश्यूज को कट करना रहता है, तो उसके लिए हम क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का यूज करते हैं। अब ये क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का जो चेंबर होता है ये काफी कोल्ड होता है, कोल्ड टेम्परेचर इसके अंदर रहता है, कोल्ड चेंबर जिसको बोलते हैं हम। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -32 या -15 टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका बेसिक टेम्परेचर होता है। और ये टेम्परेचर बहुत जरूरी है, ये टेम्परेचर आपकी निफ जो होती है उसको भी मेंटेन करके रखता है। नाइफ जो रहती है आपकी टिश्यूज को कट करने के लिए, उसको भी उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। इसके साथ ही आपका जो टिश्यू ब्लॉक आता है, टिश्यू ब्लॉक जो रहेगा आपका, ब्लॉक होल्डर जो रहेगा, इसके अंदर भी आपका ब्लॉक होल्डर होता है। अब टिश्यू ब्लॉक जो है आपका उसको भी ये मेंटेन करके रखता है, उसको जो एम्बेडेड टिश्यू जो आया है उसको भी यहाँ पे उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का ये काम करता है। तो इसका एक बेनिफिशियल पॉइंट यही रहता है कि भाई इसका टेम्परेचर जो होता है काफी लो रहता है, जिसकी हेल्प से हम इजीली सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। हमारा टिश्यू जो होता है वो ड्राई नहीं हो पाता है। जब भी आप टिश्यू सेक्शन की कटिंग करते हैं और अगर वहाँ पे आपका टिश्यूज ड्राई हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में हमारी जो कटिंग प्रोसीजर होता है उसके ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो टिश्यू ड्राई नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका ये जो टेम्परेचर जो होता है ये काफी मेजर रोल प्ले करता है।
है, थर्मोस्टेट होता है यहाँ पे। इसके साथ ही आपका ऑपरेटिंग हैंडल है, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका जो माइक्रोटोम है, ट्रांसपेरेंट लीड होती है, यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। ये यहाँ से एवरेज रिदम हमें यहाँ पे भी मेंटेन करके रखना है। जब भी हम टिश्यूज की कटिंग करते हैं तो कटिंग रिदम जो है आपका मेंटेन होना जरूरी है। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं क्रायोस्टेट के लिए। और क्रायोस्टेट जो होता है मेन यूज होता है आपका फ्रोजन सेक्शन के लिए। तो इससे पहले हमने पैराफिन सेक्शन जो था वो रोटरी माइक्रोटोम के अंदर पढ़ा था, फ्रोजन सेक्शन भी होता है, वो भी आपका हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम्स जो है हम इस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसके अंदर हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ।